हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का नेक्स्ट जनरेशन, मतलब मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद दूसरे शासक बिंदुसार के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए, बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और मौर्य वंश का दूसरा शासक थे। चलिए, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि मौर्य साम्राज्य का कहाँ तक उन्होंने विस्तार किया। ऐसे कहा जाता है कि जो है बिंदुसार, वो कोई भी नया प्रदेश ये विजित नहीं किए थे। जो भी था थोड़ा बहुत फैलाए होंगे, लेकिन कोई नया विजित प्रदेश इनका नहीं था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये अखंड भारत की साम्राज्य कैसे बना, अखंड भारत क्यों कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो छोटे छोटे प्रदेश बने हुए थे, छोटे छोटे जो राष्ट्र बने हुए थे, उसको एक मतलब माला में पिरोया, एक जगह संगठित किया, एक प्रदेश को सजोया। एक तरह से छोटे छोटे जो भूखंड बने हुए थे उसको एक विस्तारवादी मतलब नीति अपनाकर एक बड़ा सा प्रदेश बनाया। इसी के कारण अखंड भारत बोला जाता है। छोटे छोटे भूखंडों को जोड़कर एक बड़ा राष्ट्र बनाया। इसी को क्या बोलते हैं? मौर्य साम्राज्य बोला जाता है। इसका 5 मिलियन हेक्टेयर में क्षेत्रफल था। और देखिए, ऊपर में कश्मीर से लेके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए नीचे सौराष्ट्र उज्जैनी मगध और इधर बंगाल होते हुए इधर असम को टच नहीं करता है, असम को टच नहीं करता है। और इधर तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु इनका प्रदेश नहीं था। मौर्य साम्राज्य में तमिलनाडु नहीं आता था, कर्नाटक आता था। तो ये मौर्य साम्राज्य का प्रदेश है। बंगाल भी था। अंग यहाँ से देखिए, सौराष्ट्र उज्जैन मगध अंग, पाटलिपुत्रा कौशल पंचाल कुरु मालवा, और इधर पंजाब सिंधु नदी का तट है। उसके बाद हेरात कंधार बलूचिस्तान और मकरान। ये टोटल क्षेत्र क्या कहलाता था? मौर्य साम्राज्य कहलाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनका इस वंश की स्थापना किए। और इनका पुत्र कौन है? बिंदुसार। उनके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तीनों का व्यक्तिगत परिचय जानेंगे, उसके बाद इसका मौर्य साम्राज्य का क्या जानेंगे। न्याय कैसा था, न्यायिक पद्धति कैसा थी, सामाजिक कैसा था, कैसा इनका राजनीतिक कारण था, ये सब जानेंगे। चलिए, हम लोग बिंदुसार के बारे में आज इनका संक्षिप्त विवरण पढ़ते हैं। चलिए देखिए, बिंदुसार आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, जन्म नहीं, मतलब ये गद्दी पर कब बैठे थे? तो 297 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे। और इनका मृत्यु कब हुई थी? तो 272 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। ध्यान रखिएगा, गद्दी पर कब बैठे थे? तो 297 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे और 272 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। माता का क्या नाम था? तो दुर्धरा माता के नाम था। और इनकी 16 रानियाँ थीं। उसमें प्रमुख रानी कौन थे? तो सुभद्रांगी इनकी क्या थी? रानी थी। चलिए, हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं बिंदुसार। आखिर स्रोत क्या है जानने का? सबसे पहला प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्रोत जानेंगे। तारानाथ एक तिब्बती लेखक हैं, वो बोले थे बिंदुसार को क्या 16 राज्यों का विजेता मानते हैं। तो तारानाथ हैं एक तिब्बती लेखक, वो 16 राज्यों का बिंदुसार को क्या बोलते हैं? विजेता मानते हैं। उसके बाद इनका स्रोत मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेकेंड मतलब पुत्र थे, वो सेकेंड शासक थे मौर्य साम्राज्य का। तो ये दिव्यवादन और दीपवंश ये बौद्ध ग्रंथ है, इनमें भी इनका जिक्र है। उसके बाद बुद्ध घोष का भी समंतपाद साधिका में इनका जिक्र है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का एक बुक है, बुद्ध घोष बोला जाता है। बुद्ध घोष में क्या बोलता है? समंतपाद साधिका बोला जाता है इनको। तो हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि इनका तारानाथ का जो तिब्बती लेखक हैं क्या बोले थे? तो 16 राज्यों का विजेता बोले थे। और क्या है? दिव्यवादन और दीपवंश में भी इनका जिक्र है। समंतपाद साधिका इनको बोला जाता था। इनमें भी एक किताब है, इसमें भी इनका जिक्र है। बौद्ध ग्रंथ है, क्या है? समंतपाद साधिका, वो बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी इनका जिक्र है। उसके बाद प्रशिष्ट पर्वन इनमें हेमचंद्र द्वारा लिखित है, उसमें भी बिंदुसार का जिक्र है, मतलब बिंदुसार की कहानी है। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण में भी इनकी कथा है। तो स्रोत इनका जानने का क्या है? विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण में भी इनकी कहानी है।
उसके बाद द्वितीय मौर्य शासक थे, स्रोत है ये जानने का स्रोत है, जानते ही हैं द्वितीय मौर्य शासक कौन थे, तो बिंदुसार थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अन्य नाम क्या है। तो ग्रीक लेखक द्वारा जो स्ट्रेबो और एथनियस है, ये बोला गया है कि स्ट्रेबो और ग्रीक लेखक द्वारा बोला गया है कि इनका नाम क्या था, तो स्ट्रेबो और एथनियस था। उसके बाद दूसरा और क्या है, अमित्रोचेटस बोलते हैं, अमित्रघात, जिनका नाम क्या है अमित्रघात, मतलब शत्रु संहारक थे, इनको अमित्रोचेटस बोलते हैं, शत्रु संहारक बोला जाता था। उसके बाद सिंहसेन या भद्रसार या नंदसार वायु पुराण में बोला गया है। वायु पुराण में क्या बोला गया है, तो नंदसार, सिंहसेन, भद्रसार बोला गया है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि भद्रसार किनको कहलाता है, तो बिंदुसार कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अवंती, अवंती को मौर्य साम्राज्य में मिलाया था। ये अभी बोले हैं कि ये कोई विजित प्रदेश नहीं था, मिला हुआ था, लेकिन अवंती को ये मिलाए थे, जीते नहीं थे, मिलाए थे। उसके बाद अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया था। ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ का गवर्नर क्या थे, तो अशोक अपने पुत्र को नियुक्त किए थे। तक्षशिला तथा गंधार तक शासन था, दक्षिण भारत विजय प्राप्त किए थे और कलिंग को छोड़कर संपूर्ण भारत पर नियंत्रण रखा था। कलिंग को जीत नहीं सके थे और अशोक, ये कलिंग युद्ध जो हुआ 261 ईसा पूर्व में, वो अशोक लड़े थे और उसके बाद वो बौद्ध धर्म की ओर चले गए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद देखिए इनका तथ्य क्या है, ध्यान रखिएगा। 2 राजदूत आए थे, पहला डायमेकस आए थे, कहाँ थे, सीरिया के राजदूत आए थे। डायमेकस याद रखिएगा, डायमेकस जो सीरिया के राजदूत थे वे वो आए थे, सीरिया के राजदूत डायमेकस थे। और डायनोसियस कहाँ के थे, तो मिस्र के शासक टॉलमी ने भेजा था, डायनोसियस थे। मिस्र का पूछे तो टॉलमी द्वितीय प्रशासक थे, मतलब शासक थे, भेजे थे किनको, डायनोसियस को भेजे थे। और सीरिया के शासक कौन थे, तो एंटियोकस जो थे, क्या थे, सीरिया के शासक थे। अब वो किसको भेजे थे, डायमेकस को भेजे थे, याद रखिएगा, याद रहना भी है। जैसे देखिए एंटियोकस तो डायमेकस, ये ध्यान रखिए, एंटियोकस भेजे थे तो डायमेकस आए थे। और मिस्र के जो थे टॉलमी, माँ से मिस्र इधर भी है और इधर भी है टॉलमी, और कौन भेजे थे, तो डायनोसियस भेजे थे। मिस्र में सा है और इसमें भी सा है, तो डायनोसियस। बिंदुसार को दरबार में आए थे, टॉलमी सेकेंड ने भेजे थे किनको, डायनोसियस को, मिस्र के थे। और ये डायमेकस कौन थे, भारत आए थे, तो एंटियोकस प्रथम भेजे थे, वो सीरिया के शासक थे, याद रह जाएगा। डायनोसियस तो मिस्र के थे और डायमेकस तो सीरिया के थे। और एंटियोकस से क्या मांग किया गया था, तो शराब, अंजीर और दार्शनिक की मांग किए थे। बिंदुसार ने एंटियोकस जो थे ना, सीरिया के जो राजदूत आए थे, उनसे क्या मांगे थे, उनसे वहाँ के शासक से क्या मांगे थे, डायमेकस आए थे, एंटियोकस से क्या मांगे थे, शासक तो एंटियोकस थे, तो इनसे क्या मांगे थे, तो शराब, अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन यूनानी कानून के अनुसार जो वहाँ कानून बना था, वहाँ कानून के अनुसार क्या, दार्शनिक को कहीं भेजने की नहीं है, रूल नहीं है, तो ये दार्शनिक नहीं आया था। ये है बिंदुसार के संक्षिप्त वर्णन, और बिंदुसार के बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रशासन, राजनीतिक गतिविधि और आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि पढ़ेंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा संस्था थी, कौन सी समिति थी, कौटिल्य के अनुसार क्या था, चाणक्य के अनुसार क्या था, ये इनका राजनीतिक परिचय तो हम लोग आगे देखेंगे। इतना ही ऐसे संक्षिप्त परिचय ही ना, व्यक्तिगत परिचय अभी पढ़ रहे हैं, ये बिंदुसार का व्यक्तिगत परिचय था। फिर से एक बार देख लेते हैं। गद्दी पर कब बैठे थे, 297 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। और मृत्यु कब हुई थी, तो 272 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम दुर्धरा था, माता का नाम क्या था, दुर्धरा। 16 रानियां थीं, उसमें सुभद्रांगी इनकी मूल रूप से रानियां थीं। उसके बाद हाँ ध्यान रखिएगा, एक इनका चाणक्य जो कौटिल्य विष्णुगुप्त बोला जाता है, इनको शासन में कुछ समय तक प्रधानमंत्री थे, मतलब पुरोहित थे और प्रधानमंत्री के पद संभाले थे कुछ समय तक। लेकिन फिर खालटक बोला जाता है, ये प्रधानमंत्री मतलब अमात्य बने थे, ये ध्यान रखिएगा। खालटक थे बिंदुसार के क्या, प्रधानमंत्री। चलिए इतना याद हो गया, फिर से एक बार देख लें तो थोड़ा सा। तारानाथ ने बिंदुसार को क्या बोला है, तो 16 राज्यों का विजेता बताया है, याद रखिएगा। उसके बाद विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण में इनका जिक्र है। विष्णु पुराण में क्या बोला गया है, तो वायु पुराण में क्या बोला गया है, नंद सार बोला गया है। और सिंहसेन भद्रसार भी इनका नाम था, भद्रसार। और अमित्रोचेटस मतलब इनका क्या है, अमित्रघात बोला जाता था, शत्रुओं का संहारक बोलते हैं, तो अमित्रघात भी बोलते हैं। तक्षशिला और गंधार में
इनका शासन था, वहाँ तक शासन करवाए थे। और क्या था, ये डायमेकस इनके दरबार में आए थे, वो सीरिया के शासक ने भेजा था। और डायनोसियस कौन थे, तो डायनोसियस ये मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड ने भेजवाए थे। तो डायमेकस और डायनोसियस कंफ्यूज नहीं होना है। तक्षशिला में 2 बार युद्ध हुआ, 2 बार जंग छिड़ गया था तक्षशिला में। तो एक बार कौन गए थे, तो एक बार सबसे पहले तो अशोक के भेजे, अशोक से जब गए तो शांत हो गया, तो फिर वो लौट आए थे। उसके बाद कौन गए, तो सुसीम गए, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा समय तक व्यतीत कर लिए। तो यहाँ उनके मौके का फ़ायदा, मतलब सुसीम की अनुपस्थिति में अशोक ने मौके का फ़ायदा उठाया और ये राजगद्दी प्राप्त कर लिए थे। चलिए, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। पहला गए थे दबाने अशोक, और दूसरी बार गए तो सुसीम गए थे। उसी का सुसीम वहाँ थे और इनका मौके का फ़ायदा उठा लिए कौन, अशोक, तो गद्दी पर बैठे थे। चलिए आगे हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। इतना ही है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। अभी 298-97 कुछ भी ध्यान रखना, ईस्वी मायने नहीं करता, थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर होता है। 297 से 273 ईसा पूर्व मौर्य वंश के दूसरे सम्राट और चंद्रगुप्त के पुत्र थे, जो अमित्रघात शत्रुओं का विनाशक कहे जाते थे। इनके पिता द्वारा सम्राट दक्षिण भारत तक का विस्तार हुआ था और 25 से 27 वर्षों तक शासन किए थे। 25 से 27 वर्ष तक इनका, अभी तो पता है ना कि 297 ईसा पूर्व से लेके 273, मतलब 25 से 27 वर्ष तक ये शासन किए थे। और ये द्वितीय शासक थे। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, कुटिर ये नीतिज्ञ थे। उसके बाद बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य और रानी इनके पुत्र थे सुभद्रांगी। अभी तो बताए क्या थे ये, सुभद्रांगी इनका रानियां थी और माता दुर्धरा थी, तो सुभद्रांगी के पुत्र थे। यूनानी इतिहासकार इन्हें क्या बोलते हैं, तो अमित्रघात बोलते हैं। इन्होंने 297 से 297-98 में गद्दी प्राप्त किया और 273 ईस्वी पूर्व तक ये शासन किए। बिंदुसार ने पिता की विरासत को केवल संभाला, बल्कि साम्राज्य का भी विस्तार किया। कहा जाता है इन्होंने कहाँ तक, राजाओं को नष्ट कर मौर्य साम्राज्य को दक्षिण भारत मैसूर तक बढ़ाया था। मतलब प्रांत को धीरे धीरे बढ़ाया था, विजित नहीं किया था, बढ़ाया था, क्षेत्र को बढ़ाया थे। धर्म और व्यक्तित्व, वो व्यक्तित्व रूप से तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजे थे और वो सफल रहे। 273 ईस्वी में कमजोरी और ये खराब स्वास्थ्य के कारण मृत्यु हो गई थी। ये है शॉर्ट में, हम ये डिटेल दिखा दिए, थोड़ा सा लिखा हुआ था लेकिन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बिंदुसार के बारे में। उसके बाद चलिए हम लोग अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक, पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक, जो एक महान सम्राट कहलाए। महान सम्राट क्यों हुए, क्योंकि वो जिस काम को करते थे उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाते थे। तो वो पिता कौन थे, बिंदुसार। शैली अनुश्रुति द्वारा अशोक को कहा जाता है कि वो 99 पुत्र, मतलब 99 भाइयों को हत्या करके बैठे थे, लेकिन वैसा प्रमाण नहीं मिला है कि 99 भाइयों को हत्या किए थे। लोग कहानी और श्रुति के अनुसार लोग जानते हैं कि 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। सिहली अनुश्रुति बोलता है, अनुश्रुति, सिहली अनुश्रुति, अनुश्रुति, ये सिहली एक बुक है, उनमें कहा गया है कि अशोक ने क्या किए थे, 99 भाइयों को हत्या कर गद्दी पर बैठे थे। पिता कौन थे, तो बिंदुसार थे। ये मौर्य साम्राज्य का कौन थे, तीसरा पुत्र थे। मतलब तीसरा पुत्र नहीं, तीसरा शासक थे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। चलिए, कहा जाता है कि ये मतलब सबसे बड़े सुसीम थे, बीच में क्या थे, अशोक थे, और सबसे अंतिम में पुत्र, सबसे छोटा पुत्र तीस थे, बोला जाता है 30 थे। वायसराय ये उज्जैन और तक्षशिला में विद्रोह हुए तो दबाने गए थे, पता ही अभी बताए। और बौद्ध, जब उन्होंने युद्ध किए थे तो उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की और वो बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गए थे। मतलब इतनी खतरनाक युद्ध हुआ था कि 10 लाख की आबादी थी, तो 1 लाख, कलिंग युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा घायल हो गए थे। तो इस घिनौनी हरकत, मतलब इस युद्ध को देखकर इनका मन
सॉरी, इनका मन विचित्र हो गया, विचित्र तरीके से इनके बौद्ध धर्म की ओर गया और वो बौद्ध धर्म अपनाए। उसके बाद नैतिक और करुणा की जिंदगी जीने को तत्पर हो गए। और एक धर्म बोला जाता है संस्कृत को, उसी को धम्म संघ की स्थापना की। धर्म का ही संस्कृत रूपांतरण है धम्म। वो अशोक क्या किए, धम्म में परिवर्तित किए और धम्म को प्रचार करने के लिए बहुत कुछ किए। शिलालेख बनवाए, गुहा लेख बनवाए और ये स्तंभ लेख बनवाए। और सभी पर इन्होंने, ये राजा थे और इससे क्या होता था इनको, मतलब हर व्यक्ति से, राजा थे ना, सम्राटी प्रतापी राजा थे, तो ये हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक जनता से मिलना इनका ऐसा नहीं था कि प्रत्येक जनता से मिलते। तो इन्होंने क्या करिए, जहाँ जाते थे, जहाँ अच्छे मतलब पवित्र स्थल हो या कुछ वैसा पुरातात्विक स्थल हो, तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ उत्कीर्ण करवा देते थे, वहाँ छपवा देते थे। तो पर्वत नहीं बोला जाता है, वो क्या है, शिलालेख मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण करवाए थे। उसके बाद स्तंभ लेख मतलब पाया पर लिखवा दिए थे। और गुफा मतलब ये जहाँ जहाँ गुफा केव था वहाँ भी लिखवा देते थे, ताकि लोग यहाँ आए और मेरे जो धम्म है, मेरे धम्म को पढ़े और जाने कि नैतिक जीवन कैसे जीना है, अहिंसा के मार्गों को कैसे अपनाना है, सत और कर्म को कैसे करना है। तो ये सब इनका बहुत बड़ी क्या थी, बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि थी। तो बोला जाता है कि सबसे पहले स्तंभ लेख मतलब पाया होता है, पाया पर लिखवाए थे। और ध्यान रखिएगा, पाया और शिलालेख में अंतर है। सॉरी, पाया मतलब पाया होता है वो प्रशासन के लिए था। पिलर को पास में उत्कीर्ण करवाए थे। पिलर जो था ना, उसमें प्रशासन की दृष्टि से, यहाँ चबूतरा, ये चारों जगह से चौराहा है, वहाँ पिलर रहता था, उस पर उत्कीर्ण करवा दिए थे, लिखवा दिए थे कि सत्य और अहिंसा को ऐसे समझना है, धर्म को ऐसे लागू करना है कि पशु बलि की निंदा की गई थी। ये जो राजूक और ये सब जो अधिकारी थे, राजूक, ग्रामीणी, ये सब अधिकारी को उन्होंने तैनात कर दिए थे कि प्रजा को हित में सोचें और उनके भलाई करें। तो ये सब उत्कीर्ण करवा दिए थे कि रूल क्या था, बौद्ध संघ का जो भी रूल था उसमें लिखवा दिए थे कि प्रत्येक व्यक्ति को ये फॉलो करना। तो जो पाया मतलब स्तंभ लेख लिखे थे वो प्रशासन के दृष्टिकोण से लिखा गया था। और चौराहे और कहीं कहीं जहाँ अच्छा जगह होता था, चौराहे पर देखे ताकि यहाँ लोग पढ़े, तो चौराहे पर क्या लगाया जाता था, पाया लगाया जाता था, वहाँ लिखते थे। और जो शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखवाए जाते थे वो सामूहिक जगह होते थे, कहीं दूर दराज इलाके में थे। और गुफा तो जानते ही हैं, गुफा में। तो ये 3 इनका स्तंभ लेख है, इनकी उपलब्धि है। तो हम लोग जानते हैं शासनकाल इनका कब से कब था, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। गद्दी पर कब बैठे थे, तो बिंदुसार के मृत्यु के बाद 269 मतलब इनका संघर्ष चला। 269 ईसा पूर्व में ये कहाँ से आ गए थे, तक्षशिला से विद्रोह करके आ गए थे। और इन्होंने 4 वर्ष सुसीम वहाँ से लौटे तो 4 वर्ष युद्ध में बीता। और 273 ईसा पूर्व तक लड़ाई चली और 273 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठे थे। और कब तक रहे, तो 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहे। माता का क्या नाम था, तो सुभद्रांगी माता का नाम था। अन्य नाम क्या है, तो प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी और देवताओं का प्रिय बोला जाता है। अशोक वर्धन इनको बोला जाता है। तो ये अन्य नाम है अशोक का। चलिए फिर से देखते हैं शासनकाल कब से कब है, ध्यान रखिएगा। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन था। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन था। माता का क्या नाम था, तो सुभद्रांगी। अशोक के माता का क्या नाम था, तो सुभद्रांगी। अन्य नाम क्या था, तो प्रियदर्शी बोला जाता है, देव नाम प्रिय बोला जाता है, या प्रियदर्शी बोला जाता है, देवताओं का प्रिय। ये सब कौन सा स्तंभ लेख में क्या नाम है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और अशोक वर्धन भी बोला जाता है। अशोक का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य को चरम उत्कर्ष पर ले गया। मतलब यह एक क्या थे, प्रतापी राजा हुआ। प्रमुख विजय कलिंग विजय जो हुआ 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय हुआ और युद्ध नीति को त्याग दिए। इस अहिंसक दृश्य को देखकर मतलब 1 लाख की मृत्यु हो जाना, 5 मिलियन हेक्टेयर में क्षेत्रफल था, लेकिन 1 लाख की मृत्यु हो जाना और 1.5 लाख लगभग घायल। ये जो रक्त रंजित जो कुरुक्षेत्र को देखे तो इनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया और वो बौद्ध धर्म के और अग्रसर हो गए। तो ये क्या किए, युद्ध नीति को त्याग दिए। और यही युद्ध से इनका क्या हो गया, युद्ध से
कोसों दूर हो गए, युद्ध को त्याग दिए। तो कलिंग विजय कब किए थे? 261 ईसा पूर्व में किए थे, 261 ईसा पूर्व। इसी को बोला जाता है कि युद्ध जीतकर भी अशोक क्या हो गए? हार गए। पर 250 ईसा पूर्व में अशोक के काल में पाटलिपुत्रा में क्या हुआ? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। किनकी अध्यक्षता में? तो मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति यही अशोक के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन करवाए थे? तो अशोक करवाए थे। अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्तिस थे अध्यक्ष। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया गया, युद्ध और हिंसा को त्याग किए, बौद्ध धर्म के शिक्षा को अपनाए, अभिलेख पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए। अभी न बताए कि पाया, जो पाया होता था ना, मतलब ये पाया जिसको बोलते हैं, लंबा होता है पाया, उस पर उत्कीर्ण करवाए थे अपना धर्म के नियम। और एक बोले उत्कीर्ण पाया पे करवाए थे, मतलब स्तंभ लेख बोला जाता है, और एक शिला लेख पत्थर पर और एक गुहा लेख जिसको गुफा में बोलते हैं। ये हुआ इनका 15वां पॉइंट। इधर से देखिए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति उपदेशक एवं निधीश के रूप में हुआ था। धम्म महामात्र मतलब महामात्र उनको बोला जाता था धम्म। फिर से समझिए धम्म क्या होता है? तो धर्म का एक संस्कृत रूपांतरण वर्ड होता है। धर्म को संस्कृत में संस्कृत जो है, संस्कृत का एक वर्ड है धर्म, उसको रूपांतरित कर दिए थे। कौन? धम्म बोला, उसको रूपांतरित अशोक करवाए और उसको धम्म बोला जाने लगा। मतलब धम्म एक नैतिक जीवन जीने की क्या थी? एक नियम था। नियम बन गया कि ये अब धर्म से क्या कहलाएगा? धम्म कहलाएगा। और बौद्ध में नियम है, बौद्ध धर्म में नियम है कि धम्म बोला जाएगा। तो ये धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई और उपदेशक और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक राज्य, जहाँ भी ये कुछ छोटे छोटे राज्यों में ये अपने छोटे क्या मतलब जावा, सुमात्रा इत्यादि में ये अपने प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार को लिए बढ़ाए थे। तो एशिया और अन्य देश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किए, मशीनरियों के प्रचार हेतु भेजे, अहिंसा का सिद्धांत को लागू किए। और अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अशोक को सबसे पहले कौन पढ़े? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कौन पढ़े? पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन लिखित था, उत्कीर्णन था, मतलब लिखा हुआ था, तो पढ़े कौन? तो अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस से, दिल्ली टोपरा वाला जो अभिलेख है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे। ठीक है, इसको सर्वप्रथम पढ़े। और खोज कौन किए थे? तो टिपनथेलर, याद रखिए, टिपनथेलर जो हुए थे खोज किए थे कि ये उत्कीर्ण है, ये अशोक का है, ये मौर्य साम्राज्य का है। ध्यान रखिएगा, याद हुआ। सबसे पढ़ा कौन था? तो जेम्स प्रिंस से पढ़े थे। और खोज कौन किए थे? तो टिपनथेलर खोज किए थे। ये है अशोक का व्यक्तिगत संक्षिप्त परिचय। ध्यान से, अशोक का व्यक्तिगत संक्षिप्त परिचय है ये। चलिए आगे देखते हैं। यही एक बार इनको बोला जाता है कि जब युद्ध हुआ ना 261 ईसा पूर्व में, तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। भेरी घोष और धम्म घोष में अंतर क्या है? तो भेरी घोष होता है जो हिंसा आधारित राजनीतिक थी, हिंसा आधारित जो था पथ था। और ये धम्म घोष हुआ, वो क्या हुआ? वो नीतिगत बदलाव हुए। नीतिगत बदलाव शांति के प्रतीक पे चले गए, शांति के जगह खोजे और शांति का सत और नैतिकता की राह पर बढ़े। तो एक क्या था? भेरी घोष और धम्म घोष में वही अंतर है। एक भेरी घोष हुआ जो जिसका अर्थ हुआ क्या? हिंसा आधारित, और एक धम्म घोष हुआ वो नैतिकता आधारित, नियम के अनुसार चलना, हिंसा नहीं करना। ये अंतर है भेरी घोष और धम्म घोष में, ध्यान रखिएगा। इन्होंने पहले भेरी घोष मतलब कलिंग युद्ध से पहले भेरी घोष की नीति अपनाई थी, उसके बाद धम्म नीति की घोषणा की है। भेरी घोष और धम्म घोष में मुख्य अंतर यही है। भेरी घोष का अर्थ है युद्ध के नगाड़े या तलवार के बल पर विजय प्राप्त करना। भेरी घोष मतलब युद्ध करना है, हिंसा करना है, मारना है, काटना है, यही युद्ध था भेरी घोष। और उसके बाद मतलब तलवार के बल पर विजित करना, ये तक क्या था? पहले भेरी घोष था। और उसके बाद जो 261 ईस्वी के पूर्व में जो युद्ध हुआ, उसके बाद ये क्या कहलाए? धम्म घोष का अध्ययन, मतलब धर्म, नैतिकता और धर्म की घोषणा, विचारों और करुणा के माध्यम से विजय प्राप्त करना, ये इनका लक्ष्य हो गया। मतलब युद्ध को सीधे त्याग ही देना था, नैतिकता और धर्म की घोषणा की, विचारों और करुणा के माध्यम से विजय प्राप्त करना था। उसके बाद आधार क्या था? तब भेरी घोष जो हिंसा, सैनिक शक्ति और भौतिक विजय था। मतलब भेरी घोष था ना जो भौतिक विजय था, मार काट, लड़ना पीटना, यही कहानी थी। सैन्य शक्ति था, हिंसा करना था, इस पर आधारित था भेरी घोष। लेकिन धम्म घोष क्या हुआ? तो अहिंसा हुआ, प्रेम हुआ, करुणा हुआ और सांस्कृतिक विजय पर आधारित था। क्या क्या?
तो अहिंसा, प्रेम, करुणा और सांस्कृतिक विजय पर आधारित था। ये वो क्या था, तो ये है क्या, धम्म घोषणा। उसके बाद भीरी घोष का उद्देश्य केवल राज्य का विस्तार करना था, लेकिन धम्म घोष का उद्देश्य लोगों का दिल जीतना था, सामाजिक सद्भाव स्थापित करना था और नैतिक जीवन को बढ़ाना था। नैतिक जीवन को बढ़ाना था, सामाजिक सद्भाव पैदा करना था और अहिंसा को बढ़ावा करना था और राज्य का विस्तार करना था। किस आधार पे, उद्देश्य लोगों का दिल जीतना था, सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन। फिर से भेरी घोष का क्या उद्देश्य था, तो केवल राज्य का विस्तार करना था। और धम्म घोष का क्या उद्देश्य था, तो दिल को जीतना था, सामाजिक सद्भाव रखना है और नैतिक क्या था, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर नैतिक जीवन को बढ़ावा देना था। ये ध्यान रखना है धम्म घोष का। भेरी घोष में ये अंतर है। अशोक ने अपने शिलालेख, विशेषकर 13वें शिलालेख में भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष अपनाने की घोषणा की। ये ध्यान रखिएगा, 13वें शिलालेख में भेरी घोष के जगह क्या किए, धम्म घोष की स्थापना किए थे। ये बाद में इतना अंतर मतलब क्लियर रहेगा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा कि कौन सा शिलालेख किस में है। 1 से 14 तक जो शिलालेख है याद रखना है, कैसे याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो ये धम्म घोष विशेषकर मतलब 13वें शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की ये स्थापना किए थे। संक्षिप्त में कहें कि भेरी घोष हिंसा की नीति है, जबकि धम्म घोष क्या है, शांति और कल्याण की नीति है। भेरी घोष हिंसा की नीति है, जबकि धम्म घोष क्या है, तो धम्म घोष शांति और कल्याण की नीति है। चलिए, ये था भेरी घोष और धम्म घोष में अंतर, जो अशोक के कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तन आया, चेंज आया। तो और आगे हम थोड़ा सा और विस्तार से जाने कि इसमें पन्न मतलब मुद्रा क्या थे, मुद्रा का चलन क्या था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखिए, मौर्य काल में मुद्रा क्या थी, तो मौर्य काल में मुद्रा जो आयात, ये जो विनिमय का माध्यम था वो पन था। पन क्या कहलाता है, तो राजकीय मुद्रा पन थी। पन जो मुख्य रूप से चांदी या एक आहत सिक्का थी। आहत सिक्का क्या बोला जाता है, तो उस पर कुछ मोहर या पेड़ या पौधे का चिन्ह पीट कर उस पर क्या चढ़ा दिया जाता है, तो किसी मुहर मार दिया जाता है, वही कहलाता है पंच मार्क सिक्का। तो पीट कर उस पर एक पंच या मुहर डाल दिया गया, वही क्या कहलाता है, पंच मार्क सिक्का बोलते हैं, उसी को आहत सिक्का बोलते हैं। तो क्या था, मौर्य काल की मुख्य जो मुद्रा थी पन कहलाती थी, जो चांदी का होता था, ध्यान रखना है, चांदी का होता था, इसी को आहत सिक्का बोलते हैं। और यह क्या होता था, सिक्का 3/4 तोले 32 रत्ती का होता था और इस पर सूर्य, चंद्रमा, मयूर मतलब मोर, बैल और सर्प और पीपल के पत्ते जैसे चिन्ह बने होते थे। याद हुआ। देखिए, पन क्या था, तो विनिमय का माध्यम था, मतलब एक दूसरे से, जैसे आज हम लोग सामान खरीदते हैं तो रुपया पैसा देते हैं, वैसे ही मौर्य काल में क्या था, तो पन था, विनिमय का माध्यम। कुछ सामान लिए, पन दिए, तो पन था। पन क्या होता है, तो ये चांदी का सिक्का होता था, इसको आहत सिक्का बोलते हैं। आहत सिक्का क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में पंच मार्क सिक्का बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर पीट कर बनाया जाता था और इस पर मोहर मार दिया जाता था। किसका, तो आज गांधी जी का चिन्ह है, तो पहले सूर्य, चंद्रमा, मयूर, मोर, बैल और सर्प और पीपल इत्यादि के पत्ते, पीपल के पत्ते इत्यादि इस पर मुहर मार दिया जाता था। यही पंचमार्क सिक्का कहलाया, उसी को आहत सिक्का बोलते हैं। हिंदी में आहत सिक्का, इंग्लिश में पंचमार्क, और वैसे पन होता है। धातु सिक्के मुख्यतः चांदी, 3 चीज़, चांदी, तांबा और बहुत कम सोना में होता था। धातुएं जो बनती थी, मतलब सिक्का विनिमय का माध्यम था, वही 2 चीज़ था, वो तांबा और चांदी। तांबा और चांदी, थोड़ा सोना था, उसको स्वर्ण बोला जाता था। चांदी, तांबा, ध्यान रखिएगा। चांदी का कौन है, पन, याद रखिएगा। चांदी, चापना मतलब चांदी और चा से चांदी और पा से पन, ये याद रखने का तरीका है। चाप, सिक्का कैसा है, तो पंच है, पा से चापना है, तो चा से चांदी या पा से पन। और कैसा है, तो पंच मार्क सिक्का है, मतलब पन है। और आहत सिक्का है, चांदी है, 4 चांद लगेगा, जिसके पास पैसा है उसको 4 चांद लगेगा, मतलब पन है तो 4 चांद है, चांदी होगा, चांदी ही चांदी है, वो चांदी याद रखिएगा। सिक्के मुख्यतः 3 प्रकार से थे, चांदी, तांबा और लोहा, चांदी, तांबा और सोना। चांदी की मुद्रा, पन, रुपया, रुपये बोला जाता था, रुपया नहीं, रुपये, ये पूछता है। चांदी की मुद्रा क्या कहलाता था, ऑब्जेक्टिव लूसेंट में अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो एग्जाम में आया भी है, और बीपीएससी में पूछा था कि जो चांदी की मुद्रा है वो रुपये किस
सम्राट का था, मतलब किस वंश का था, तो वायुगुप्त, ये मौर्य और ऋग वैदिक उत्तर वैदिक ऐसे दिया हुआ था। तो क्या है, चांदी की मुद्रा में क्या है, रुपये है। चांदी की मुद्रा क्या कहलाता है, तो पहला पन है और दूसरा रुपये है और तीसरा धारण बोलता था और शतमान सिक्का भी कहलाता था। याद हो गया, पन, रुपये, धारण और शतमान। तांबे की मुद्रा क्या थी, तो तांबे की मुद्रा को तांबे की मुद्रा क्या थी, तो तांबे की मुद्रा मासक बोलते थे, भाषक बोलते थे। और काकनी, छोटा छोटा जो छोटा सिक्का होता था वो तांबा का क्या कहलाता था, काकनी कहलाता था। गोल सिक्का होता था, गोल सिक्का थी, गोल सिक्का। याद हो गया, चांदी की मुद्रा को पन बोल देते थे, रुपये बोलते थे और धारण और शतमान सिक्का चांदी का था। तांबा का मुद्रा क्या था, तो मासक, भाषक और काकनी था। स्वर्ण मुद्रा, निष्क या स्वर्ण मुद्रा बोला जाता था। स्वर्ण मुद्रा क्या था, तो निष्क और स्वर्ण मुद्रा कहलाता था। स्वर्ण मुद्रा को निष्क और स्वर्ण मुद्रा बोलते थे। निष्क और शतमान, ध्यान रखिएगा, निष्क है स्वर्ण, इसको स्वर्ण, निष्क स्वर्ण है, निष्क से स्वर्ण और शतमान से चांदी। चांदी सत बोलता है, ऐसे याद रखिएगा। चंद्रमा हमेशा सत का प्रतीक होता है, तो शतमान कौन थे, चांद थे, चांदी। और यहाँ स्वर्ण है तो निष्क होगा, स्वर्ण निष्क है, स्वर्ण स्वर्ण है, निष्क होगा, मतलब सोना है, ऐसे याद रखिएगा। सोना है तो निष्क है। और आहत सिक्के, इन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था क्योंकि इस पर प्रतीकों को ठप्पा मारकर अंकित किया जाता था, जो हम पहले बताए। तो ये हुआ मौर्य साम्राज्य का, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, लेकिन ये हुआ तीनों, मतलब मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण पहले पढ़े थे, उसके बाद बिंदुसार का आज पढ़े, और ये अशोक का संक्षिप्त विवरण पढ़े हैं। अब हम लोग इनके व्यक्तिगत ये परिचय था, थोड़ा सा इधर बढ़ गए, क्या इधर सिक्का पढ़ गए और ये क्या पढ़े, एक जो विनिमय का माध्यम था वो पढ़ गए, मतलब सिक्का पढ़ गए। विनिमय का माध्यम पान क्या था, ये निष्क, शतमान, पंचमार्क सिक्का क्या होता है ये सब जाने, और भेरी घोष और धाम घोष में अंतर क्या था वो जाने, और तीनों का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और इनका बिंदुसार, इनका तीनों का संक्षिप्त विवरण पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में ख़त्म करेंगे और क्या पढ़ेंगे, इनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, और कौटिल्य के अनुसार प्रशासन क्या था, मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन क्या था, सभी का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।